नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मऊ क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 10th हिंदी कक्षा 10 वालों के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी की तैयारी मात्र कम से कम दिनों में अगर आप ये वीडियो 24 फरवरी के एक दिन पहले भी देख रहे हो तो यकीन मानो इस वीडियो को देखकर आप 80 नंबर ला दोगे। केवल आपको यह वीडियो देखने की जरूरत है और जितना बता दे उतना पढ़ने की जरूरत है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा अगर आपने शुरुआत से कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी आप 70 में 50 नंबर लेकर आओगे। ऐसी चीज बताऊंगा, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 70 में 50 नंबर लेकर आओगे। लेकिन आपने अगर पढ़ा है, अगर आपने शुरुआत से पढ़ा है तो 70 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 60 नंबर आपके आएंगे और 30 नंबर आपके स्कूल से मिलते हैं, तो टोटल आपके 90 नंबर आने वाले हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो 50 नंबर तो लेकर आओगे और 30 नंबर स्कूल से मिलते हैं, तो आपका 80 नंबर आने वाला है अगर आपने ये वीडियो देख लिया। ठीक है, तो वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किसके? यूपी बोर्ड का है। किसका है? यूपी एंड बिहार बोर्ड का है। इसके बाद 24 फरवरी से पहले देख लो। कमजोर छात्र जरूर देखें इस वीडियो को। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो 50 नंबर लाने वाले हैं, जिन्होंने पढ़ा है तो कितने? 60 नंबर लाने वाले हैं। तो चलो, सबसे पहला हमने देखो लिखा है गद्यांश का संदर्भ सहित रेखांकित अंश की व्याख्या। ये आता है 6 नंबर का। इसमें आपको केवल 2 चैप्टर पढ़ लेना। मात्र आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, मित्रता और ममता। कौन कौन सा? मित्रता और ममता, और उनके लेखक। अगर आपको ये नहीं पता कैसे लिखा जाता है, अगर ये नहीं पढ़ पाते हो तो केवल लेखक याद कर लेना। अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे ट्रिक से गद्यांश को लिखते हैं। ट्रिक से कैसे लिखेंगे आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, तो आपको अगली वीडियो में हम बता देंगे। तो मित्रता के जो लेखक हैं वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रट लो, इनको जरूर याद कर लो, बस इतना काम कर लो मेरे कहने से, बस और कुछ नहीं करना है। इसके बाद ममता के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अभी से याद कर लो और रट लो। 6 नंबर यहां से पक्का हो जाएगा आपका अगर आपने 2 चैप्टर अगर पढ़ लिए एक दिन में। अगर 23 फरवरी को वीडियो देख रहे हो तो शाम को 23 फरवरी को पूरा पढ़ लो और रात में पढ़ लो, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है पद्यांश। पद्यांश भी आपका 6 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 6 नंबर का आता है। इसमें आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने। कौन कौन से? एक तो आपका पद हो गया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इससे 100% बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन। इसके लेखक कौन? कवि इसके हैं सूरदास। कौन है? सूरदास। सेकंड नंबर धनुष भंग वन पथ पर, इसके कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। आपको ये जरूर याद करना है, जो कवि हैं और लेखक वो आपको जरूर याद करना है, ताकि इससे आपको अगले आने वाली वीडियो में आपको सहायता मिलेगी और किस प्रकार से हम ट्रिक से बनाकर गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर में भक्ति नीति। भक्ति नीति के कौन है? कवि बिहारी लाल। कौन है? बिहारी लाल। ठीक है, तो 6 मार्क्स यहां से आपका क्लियर होता है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले पर। इसके बाद आपका किससे? संस्कृत से पूछा जाता है, जो कि गद्यांश और पद्यांश के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन कौन से? इससे आपका 10 मार्क्स का आएगा। 5 मार्क्स का गद्यांश और 5 मार्क्स का पद्यांश। पहला चैप्टर, मात्र आपको ये 3 चैप्टर तैयार करने। कौन कौन से? वाराणसी, भारतीय संस्कृति और जीवन सूत्रावली। ये आपको मात्र 3 चैप्टर तैयार करने हैं। इससे आपका गद्यांश और पद्यांश 100% बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल 100%। और ये 4th चैप्टर हमने क्यों लिखा है? जो आपके प्रश्नोत्तर आते हैं, अगर प्रश्नोत्तर केवल और केवल इन्हीं 4 चैप्टर के प्रश्नोत्तर याद कर लेना, बस आपका इससे प्रश्नोत्तर भी क्लियर हो जाएगा संस्कृत के। मात्र आपको गद्यांश और पद्यांश के लिए 3 पढ़ लेना ये वाले, और प्रश्नोत्तर के लिए 4 पढ़ लेना। 4 के प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद आपका 10 नंबर यहां से क्लियर, और जो क्वेश्चन आंसर आता है वो आपका क्लियर हो जाएगा इससे। अब आते हैं हमारा अगला पॉइंट, क्या लिखा है वो देखेंगे। इसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई 2 श्लोक। उसमें आपको बोर्ड एग्जाम में 1 श्लोक लिखना होता है, 1, लेकिन आपको घर से 2 याद करके जाने हैं। क्यों?
ऐसा होता है कि जो प्रश्न उसमें ना आया हो प्रश्न पत्र में वो आपको लिखना होता है, जो पेपर में नहीं आया होता है वो लिखना होता है। तो मात्र आपको ये वाले दो याद कर लेना, इन्हीं में से आप लोग एक लिख देना। अगर ये वाला पेपर में आया हो तो आपको ये वाला लिख देना, अगर ये वाला पेपर में आया हो तो आपको ये वाला लिख देना है। वो लिखना जो पेपर में नहीं आया हो वो आपको लिखना होता है। तो ये वाले याद कर लो, ये आपके सरल हैं, इसको याद कर लो, इससे आपका क्लियर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं महत्वपूर्ण निबंध। ये आपका कितना 7 नंबर देकर जाएगा। कौन से? 5 आपको याद करने हैं, 5 निबंध याद करने हैं आपको। कौन कौन से? देखो यहाँ पर, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इसके बाद बेरोजगारी की समस्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद छात्र और अनुशासन, याद कर लो, रट लो। इसके बाद ये देखो एक नया निबंध आ गया है, महाकुंभ पर निबंध। इसको जरूर याद कर लेना, इसको पढ़ लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये अभी न्यू ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए इस पर निबंध बन सकता है। इसका 5 नंबर विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर याद कर लो, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये अगर 5 निबंध आपने याद कर लिए तो आपका 100% बोर्ड एग्जाम में इन्हीं 5 में से एक निबंध आने वाला है। और निबंध को कैसे लिखना है अगर आपको नहीं पता है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, निबंध कैसे लिखें, उस पर क्लिक करना, आपको पता चल जाएगा निबंध कैसे लिखना है। मात्र 6-7 मिनट का वीडियो है, उसको देख लेना तो आपको निबंध लिखने का तरीका मालूम हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से निबंध लिखते हैं कि आपके पूरे में पूरे नंबर मिल जाए, 7 में 7 नंबर मिल जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक का। हमारा अगला टॉपिक क्या लिखा है? महत्वपूर्ण पत्र। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पत्र हैं, इंपॉर्टेंट लेटर हैं बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए, वो कौन कौन से हैं? 3 आपको याद करना। कौन कौन से? एक तो शुल्क मुक्ति पर, दूसरा गंदगी पर पत्र, तीसरा आपका बिजली समस्या पर। मात्र आपको 3 पत्र याद करने हैं। 100% बोर्ड एग्जाम में तीनों में से एक जरूर आएगा, इनको याद कर लो तो आपका पत्र भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं पता पत्र कैसे लिखना है तो वो भी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से वीडियो को देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में पत्र कैसे लिखा जाता है कि आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएं। ठीक है, इसके बाद अब आ गया अगला टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको छोड़ना नहीं है। खंड काव्य। खंड काव्य क्या है? जो आपके जिले में आता हो, जो आपके जिले में आता हो वही आपको खंड काव्य याद करना है। पेपर में आपको 7-8 खंड काव्य दिए होंगे, लेकिन जो आपके जिले में आता है वो खंड काव्य आपको कैसे पता चलेगा? अगर नहीं पता है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो हम आपको आपका खंड काव्य बता देंगे। और अगर नहीं तो आप अपने हिंदी टीचर, क्लास में हिंदी टीचर से उनसे सलाह ले लेना, उनसे पूछ लेना कि सर इसमें हमारे जिले में खंड काव्य कौन सा आता है, तो वो याद कर लो। इसके बाद अब आ गया हमारा महत्वपूर्ण जीवन परिचय, वो भी लेखक का। इससे 5 नंबर क्लियर होगा। इससे मात्र आपको 3 निबंध जीवन परिचय याद करने। कौन कौन से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसके बाद जयशंकर प्रसाद, इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मात्र आपको 3 जीवन परिचय याद करने, इससे आपका 5 मार्क्स क्लियर होगा। और इनकी रचनाएं जरूर याद कर लेना, क्योंकि 3 नंबर का आता है जीवन परिचय और 2 नंबर का आता है कौन सा? रचनाएं। तो टोटल आपका 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, तो वो जरूर याद कर लेना। इन तीनों में से बोर्ड एग्जाम में 100% 2 देखने को मिलेंगे, उनमें से आपको एक करना होगा, एक करना होता है। अब देख लेते हैं हम जो कवि का जीवन परिचय है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लो। कवि में आपको क्या याद करना है? सबसे पहला नंबर सूरदास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास, इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और महादेवी वर्मा। तीनों आपके जीवन परिचय कवि के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लो, आने वाले क्वेश्चन है ये। इनमें से आपको 2 देखने को मिलेंगे, हो सकता है तीनों आपको बोर्ड एग्जाम में छपे छपाए मिल जाएं, लेकिन आपको वहां पर करना एक होता है, आपको वहां पर एक करना होता है। इसकी भी रचनाएं सहित याद करना, तीनों की रचनाएं और इसका जीवन परिचय बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर की रचना, तो टोटल 5 नंबर क्लियर होने वाला इससे। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो हमने कहा था कि बहुविकल्पी प्रश्न। अगर देखो यहां पर बहुविकल्पी प्रश्न कितने नंबर का आता है? 20 नंबर का आता है। कितने? जिसको हमको OMR सीट पर फिल करना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला काम, अगर ये छोड़ दिया तो बहुत घाटा होने वाला है।
वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सबसे पहले इसमें हमको करना क्या है, इतना तो हम बहुत सारा नहीं पढ़ सकते, मात्र एक दिन में नहीं पढ़ सकते हो। क्यों? देखो, सबसे पहला गद्य पद रस छंद, इससे देखो 1 नंबर का, इससे 5 नंबर का हो गया, इससे 5 नंबर का 10 नंबर हो गया। गद्य से 5 का आता है और पद से 5 का आता है। रस छंद अलंकार से 3 नंबर का आ गया, इससे आपका 1 नंबर, इससे 1 नंबर, बाकी सबसे 1 नंबर, सबसे 1 नंबर का आता है। तो टोटल आपका कितना, 20 नंबर हो जाएगा। इससे आपका 100% बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। और आपको कैसे पढ़ोगे, तो हम आपके लिए 100 क्वेश्चन का वीडियो, 100 क्वेश्चन का वीडियो ला रहे हैं एमसीक्यू, उसको देख लेना बस। उसको 2 वीडियो लाएंगे, 100 क्वेश्चन के आपके 2 वीडियो आएंगे, उनको तैयार कर लेना बस। उसी से आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। मात्र आपको 2 घंटे देना है हमको, 2 घंटे आप दीजिए, उसके बाद का 20 नंबर आपको कहीं नहीं जाने वाला है, वो सब क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। मात्र ये वाला वीडियो देख लो, और जो 2 घंटे आपका दूसरा वीडियो, एक घंटे के आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन टोटल करने होंगे, उनमें से आपका बाहर नहीं जाएगा कभी भी। ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमने बताया था शुरू में, अगर वो कर लिया तो आपका कितना, 50 नंबर। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर वो कर लिया तो 50 नंबर क्लियर होने वाला। तो क्या, देख लो, वो भी देख लो। देखो यहां पर ये दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 10th का मॉडल पेपर है, जो आपका उसमें मॉडल पेपर दिया रहता है, जो आपका क्वेश्चन बैंक होगा उसमें जो मॉडल पेपर है उसको जरूर सॉल्व कर लेना, इतना काम कर लेना। ठीक है, अगर जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा, दोनों लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 के आपके 7 सेट हैं, जितने 7 पेपर हैं उन सभी पेपर को सॉल्व कर लो, बस इतना काम कर लेना आपका। क्योंकि जो मॉडल पेपर से वो 20 नंबर का आता है, और प्रीवियस ईयर से आपका 2024 वाले से 25 नंबर का आएगा। तो टोटल यहां पर कितने, 45 नंबर ये, और 30 नंबर आपके स्कूल से, तो कितने, 75 नंबर आपका हिंदी में जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो उसका ये क्लियर हो जाएगा। बस आपको इतना काम कर देना है। अगर जिन्होंने शुरुआत से पढ़ा है तो उनके तो कम से कम 90% आने वाले हैं, उससे प्लस आएंगे, 90% से प्लस आने वाले हैं अगर इतना तैयार कर लिया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जब तक पेपर खत्म हो नहीं जाते तब तक आपको मिलती रहेंगी। और जो हमारी क्लास आने वाली है 200 MCQ की, वो आपकी जल्द आने वाली है, इस वीडियो के तुरंत बाद आ जाएगी। मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।